कौआ और सांप की कहानी। एक पेड़ पर कौआ अपनी पत्नी कौवी के साथ घोंसला बनाकर रहता था। उस पेड़ के नीचे तने में एक बिल था जिसमें एक बड़ा सा दुष्ट सांप रहता था। एक बार कौवे की पत्नी ने 3 अंडे दिए। इस बात से कौआ और कौवी दोनों बहुत खुश हुए। अगले दिन जब कौआ भोजन की तलाश में पेड़ से दूर चला गया, तब दुष्ट सांप अपने बिल से बाहर निकला और पेड़ पर चढ़कर कौए के घोंसले तक जा पहुंचा। वहां उसने अंडों के साथ कौवी को देखा तो उसने कहा कि वाह, आज तो तुमने मेरे खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम कर दिया है। अब जल्दी से दूर हटो और मुझे अंडों का स्वाद लेने दो। यह सुनकर कौवी ने सांप से कहा, दुष्ट सांप, यह मेरे बच्चे हैं, चला जा यहाँ से, मैं तुझे इन्हें नहीं खाने दूंगी। तब सांप ने कहा, हम क्या कर लोगी तुम मेरा? यहाँ आज दिन तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह कहकर सांप ने देखते ही देखते कौए के सभी अंडों को खा लिया। शाम को कौआ जब अपने घर वापस आया तो कौवी ने रो रोकर कौए को सारी बात बताई। अब कौआ उस दुष्ट सांप को सबक सिखाने के लिए उपाय ढूंढने लगा। अगले दिन कौआ राजा के महल में जा पहुंचा। वहां उसने रानी के गले में बड़ा सा सोने का हार देखा। अब वो मौके का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद रानी स्नान करने के लिए जाती है और अपना सोने का हार भी उतार देती है। अब मौके का फायदा उठाकर कौआ उस सोने के हार को अपनी चोंच में उठाकर जाने लगा। यह नजारा जब रानी ने देखा तो वो जोर चिल्लाई, अरे कोई है, चोर चोर, देखो एक कौआ मेरा सोने का हार चुराकर उड़ा जा रहा है, पकड़ो उसे जल्दी से। अब राजा के सैनिक उस कौए का पीछा करने लगे और जंगल में जा पहुंचे। थोड़ी देर बाद सैनिकों ने देखा कि कौए ने सोने का हार एक पेड़ के नीचे कहीं छिपा दिया है। सैनिक पीछा करते हुए उस पेड़ के पास गए और उन्होंने हार को खोजना शुरू किया, जहां उन्हें सांप का बिल दिखाई दिया। सैनिकों ने सोचा शायद उस कौए ने इसी बिल में सोने का हार छुपाया है, चलो इसी बिल को खोदते हैं। जैसे ही उन्होंने बिल को खोदना शुरू किया, वो दुष्ट सांप बाहर निकला और सैनिकों पर फुफकारने लगा। यह देखकर सभी सैनिक उस दुष्ट सांप पर टूट पड़े और सांप का वहीं पर काम तमाम कर डाला। इस प्रकार उस दुष्ट सांप को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। अब कौआ और कौवी दोनों खुशी रहने लगे। ऐसी शिक्षा संबंधित कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल सुरेंद्र's ब्लॉगिंग को सब्सक्राइब करें।